ओम। मैं गंगाराम आर्य, प्रभारी अखिल भारतीय राज आर्य सभा बिलासपुर, आज फिर नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। और इस वीडियो में भी वैदिक प्रश्नोत्तरी है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और दूसरे मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी वैदिक धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाए। ओम। सुनिए। वैदिक काल में विश्व के लोग किस ईश्वर को मानते थे? उत्तर है, वैदिक काल में विश्व के लोग केवल एक निराकार ईश्वर को मानते थे। वैदिक साम्राज्य के काल में विश्व शासन की भाषा कौन सी थी? वैदिक साम्राज्य के काल में विश्व शासन की भाषा संस्कृत थी। प्रश्न अगला, वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कौन सी थी? वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली गुरुकुलीय थी। वैदिक धर्म में व्यक्तिगत जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक धर्म में व्यक्तिगत जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें आश्रम कहते हैं। 4 आश्रमों के नाम क्या क्या हैं? 4 आश्रमों के नाम निम्न हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वैदिक धर्म में कर्म के आधार पर मानव समाज को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम क्या हैं? वैदिक धर्म में कर्म के आधार पर मानव समाज को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 4 वर्ण कहते हैं, जिनके नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या वैदिक धर्म में ईश्वर का अवतार लेना बताया गया है? वैदिक धर्म में ईश्वर का अवतार लेना नहीं बताया गया है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक निराकार ईश्वर का अवतार लेना संभव नहीं है। वैदिक धर्मी के लिए कौन से कार्य करने अनिवार्य हैं? वैदिक धर्मी के लिए 5 महायज्ञ करने अनिवार्य हैं। 5 महायज्ञों के नाम कौन कौन से हैं? 5 महायज्ञों के नाम: ब्रह्मयज्ञ, ईश्वर का ध्यान करना, वेद को पढ़ना, देवयज्ञ हवन करना, पितृयज्ञ माता पिता व सास ससुर बड़े व्यक्तियों की सेवा करना, अतिथि यज्ञ विद्वान सन्यासी समाज सेवी व्यक्तियों का सत्कार करना, बलवैश्य देव यज्ञ पशु पक्षियों की भोजन पानी से सेवा करना। वैदिक धर्म में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और कौन कौन से विधि विधान बताए गए हैं? वैदिक धर्म में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 16 संस्कारों का करना अनिवार्य बहुत जरूरी बतलाया गया है। 16 संस्कारों के नाम क्या हैं? 16 संस्कार नाम निम्न हैं: गर्भाधान, नंबर 2 पुंसवन, नंबर 3 सीमांतोनयन, नंबर 4 जातकर्म, नंबर 5 नामकरण, नंबर 6 अन्नप्राशन, नंबर 7 निष्क्रमण, नंबर 8 चूड़ाकर्म, नंबर 9 कर्णभेद, नंबर 10 उपनयन, नंबर 11 वेदारंभ, नंबर 12 समावर्तन, नंबर 13 विवाह, नंबर 14 वानप्रस्थ, नंबर 15 संन्यास, नंबर 16 अंत्येष्टि। प्रश्न 52, वैदिक धर्मियों का अभिवादन शब्द कौन सा है? वैदिक धर्मियों का अभिवादन शब्द नमस्ते है। क्या वैदिक धर्म में त्रुटि, भूल, दोष, पाप के लिए ईश्वर की ओर से क्षमा का विधान है? वैदिक धर्म में त्रुटि, भूल, दोष, पाप के लिए ईश्वर की ओर से क्षमा का विधान नहीं है। शास्त्र या दर्शन कितने हैं और उनके नाम क्या हैं? शास्त्र 6 हैं, उनके नाम निम्न हैं: योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। वेदों के अंग कितने हैं? उनके नाम क्या हैं? वेदों के अंग 6 हैं, उनके नाम निम्न हैं: नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 6 छंद, नंबर 5 ज्योतिष।
वेदों के आधार पर ऋषियों द्वारा बनाया गया सामाजिक विधि विधान तथा आचार संहिता का प्रसिद्ध प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? वेदों के आधार पर ऋषियों द्वारा बनाया गया सामाजिक विधि विधान तथा आचार संहिता का प्रसिद्ध प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ विशुद्ध मनुस्मृति है। क्या वैदिक धर्म में छुआछूत, जातिभेद, जादू टोना, डोरा धागा, ताबीज, शकुन, फलित ज्योतिष, जन्म कुंडली, हस्तरेखा, नवग्रह पूजा, नदी स्नान, बलि प्रथा, सती प्रथा, मांसाहार, मद्यपान, बहुविवाह, भूत प्रेत, मृतकों के नाम, पिंडदान, भविष्यवाणी और आदि का क्या विधान है? उत्तर: वैदिक धर्म में छुआछूत, जाति भेद, जादू टोना, डोरा धागा, ताबीज, शकुन, फलित ज्योतिष, जन्म कुंडली, हस्तरेखा, नवग्रह पूजा, नदी स्नान, बलि प्रथा, सती प्रथा, मांसाहार, मद्यपान, बहुविवाह, भूत प्रेत, मृतकों के नाम, पिंडदान, भविष्यवाणी आदि का विधान नहीं है। वैदिक धर्म में मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन क्या बताया गया है? वैदिक धर्म में मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन समस्त दुखों से छूटना और पूर्ण आनंद को प्राप्त करना बताया गया है। सभी दुखों से छूटना कैसे संभव है? आध्यात्मिक अज्ञान को नष्ट हो जाने पर सभी दुखों से छूटना संभव है। आध्यात्मिक अज्ञान कैसे नष्ट होता है? आध्यात्मिक अज्ञान ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक शुद्ध ज्ञान देने पर नष्ट होता है। ईश्वर आध्यात्मिक शुद्ध ज्ञान कब देता है? ईश्वर आध्यात्मिक शुद्ध ज्ञान मन की समाधि अवस्था में देता है। ओम। आज इतनी ही प्रश्नों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल फिर अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अन्य दोस्तों पर भी पहुंच जाए, उन्हें भी धर्म लाभ मिले।